जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नवीन अकाडमी BSEB में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत बोले तो परसेंटेज। परसेंटेज को आज हम लोग इस प्रकार सीखेंगे कि आप लोग परसेंटेज से खेलना सीख जाएंगे। इससे आसान और कुछ भी नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, हम लोग चलते हैं इस परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है परसेंटेज का। 50 का 20% बराबर वाट। तो 50 का 20% बराबर वाट का है भाई, क्या हो जाएगा? 50 हम लोग लिख लेंगे, का अर्थ होता है गुना, और 20 का हम लोग लिख लेंगे परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। ठीक है, 1010 क्या हो गया? कट गया, 1010 कट गया, बराबर कितना निकला? बराबर 10। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग दूसरा नंबर पे चलते हैं। चलिए देखिए, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 20 का कितना प्रतिशत है? 30 20 का कितना प्रतिशत है? तो भाई इस सवाल को हल कैसे करेंगे? 30 बटा हम लोग कर लेंगे 20 और गुना कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत है, हम लोग बटा कर देंगे 100। 1010 कट जाएगा और 2 पंचे 10, है ना? और 5 से जब इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 10 बैठा देंगे तो कितना प्रतिशत है? 150% है। कोई दिक्कत? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार का रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे x है, अगर y है का कितना प्रतिशत है, तो इस प्रकार का सवाल में हम लोग करेंगे क्या? x बट्टे वाई गुना 100 कर देंगे, है ना? ये ट्रिक है हम लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि यदि a का धन 20 से 25% अधिक है, भाई क्या है? 20% अधिक है, तो b का धन a से कितना प्रतिशत कम होगा? यहाँ पे कम की बात कर रहा है। यहाँ पे जब ऊपर में यानी a का धन b से 25% अधिक होगा, और यहाँ पे तो b का धन a से कितना प्रतिशत कम होगा? जब अधिक और कम का बाद यानी अधिक ऊपर रहे कम नीचे रहे, तो इस प्रकार का हम लोग सवाल में कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो हम लोग इस प्रकार का ट्रिक को जो अपनाएंगे इस प्रकार का सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या? x बट्टा 100 और प्लस x, इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे और गुना कर देंगे हम लोग 100%। ठीक है, तो देखिए x हम लोग जो मानेंगे, x किसको मानेंगे? 25 को मानेंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 25 है, तो 25 इसको मानेंगे। तो लिखिए, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 25 बट्टा 100, फिर x की जगह में क्या आएगा? 25 आएगा हमारा, 2 नहीं है, हाँ देखिए 25 आएगा मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो इसको आप लोग हल कर लीजिए। आप लोग हल जब कीजिएगा तो देखिए कितना निकलेगा। तो 25 बटा 125 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको कटाने पर भाई कितना आएगा? लगभग आपका जो है लगभग 120। देखिए 25 पचे और 20 पंचे यानी 20% आ जाएगा। 20% क्या होगा? 20% कम होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चौथा नंबर जाते हैं। देखिए जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए चौथा नंबर क्या है? यदि राम का धन श्याम के धन से 20% कम है, तो श्याम का धन राम के धन से कितना प्रतिशत अधिक होगा? यहाँ पे क्या कह रहा है? कम की बात कर रहा है ऊपर में, और नीचे में अधिक का बात कर रहा है। तो याद रखिए, जब नीचे में अधिक का बात करें तो यहाँ पे पहले ऊपर में क्या है? कम है, तो हम लोग माइनस करेंगे। इस प्रकार का सवाल का ट्रिक होता है x बटा 100 माइनस x, है ना?
इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे और मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 100%। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कितना प्रतिशत है भाई, 20%, लेकिन कम का बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे 20/100 माइनस हम लोग क्या करेंगे 20 और गुना करेंगे 100%। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो देखिए 20 का तो 20 हो जाएगा और आपका जो है जब 100 में 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 80 बचेगा और हम लोग गुना कर देंगे 100%, है ना। तो 1 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे 25 चौके 100, है ना। तो बराबर हमारा कितना आंसर निकल गया, तो बराबर हमारा निकल गया 25%। 25% क्या है भाई, अधिक है। ठीक है, जब ऊपर में कम का बात करें तो माइनस करेंगे, है ना। जब ऊपर में अधिक का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जैसे 3 नंबर में हम लोग किए थे पिछले सवाल में। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, देखिए 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10%, कितना प्रतिशत है, 10% की वृद्धि हो जाए तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी हो जाए तो शहर की जनसंख्या में क्या कमी या बढ़ोतरी होगी। जब देखिए पहले वर्ष जितना था तो बढ़ोतरी हो गया और वही प्रतिशत जो है दूसरे वर्ष क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो जनसंख्या में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी, इस चीज़ को निकालना है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल में क्या करेंगे, दोनों जगह एक ही सिंबल है अर्थात 10% है, तो हम लोग 10% को x मान लेंगे, तो अर्थात x पे स्क्वायर कर लेंगे अब बट्टे 100% कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार का सवाल में हम लोग क्या करते हैं, 10 पर क्या करेंगे भाई, स्क्वायर करेंगे और बट्टे हम लोग क्या कर लेंगे, 100% कर लेंगे। तो एक चीज़ बताइए क्या हो जाएगा, 100% यहाँ लिख लेते हैं, 10 10 100 होता है और बट्टे 100%, तो 100 एक बार में कट गया तो बराबर हमारा निकल कर आ गया 1%। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1%। तो आप लोग ट्रिक को याद रखिएगा, सिर्फ आपका ट्रिक क्या है इस प्रकार के सवाल में, x पे स्क्वायर बट्टे 100%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 6ठा नंबर सवाल क्या कहता है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यानी चीनी के मूल्य में जब 10% की वृद्धि होती है तो उसमें कितने प्रतिशत कमी की जाए कि चीनी पर होने वाला अपव्यय अपरिवर्तित रहे, यानी परिवर्तन उसमें कुछ भी नहीं आए। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे, जो कि ट्रिक है हम लोगों का x बट्टे 100 प्लस x इंटू कर देंगे 100%। ठीक है, जैसे हम लोग पिछला सवाल में किए थे। तो इस प्रकार का सवाल में ऊपर में क्या कहा, वृद्धि होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर कमी होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। आगे हम लोग भी पढ़ेंगे कमी वाले सवाल पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इस प्रकार के सवाल को सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या दिया है, 10 दिया है, 10%। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 बटा 100, अब प्लस 10 करेंगे, x का मान क्योंकि 10 है, और गुना कर लेंगे हम लोग 100, है ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 बटा ये 100 में जब 10 को जोड़ेंगे तो हमारा 110 निकल कर आएगा और गुना हो जाएगा 100%, है ना। तो हम लोग 1 0 क्या करेंगे, कटा देंगे और 10 गुना 10 हमारा क्या हो जाएगा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग लिख लेते हैं। 10 गुना 10 हो जाएगा हमारा 100, तो अर्थात क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 100, अब बट्टे हो जाएगा 11। अब इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 9 99 और 100, है ना, प्रतिशत।
यानी 9.1/11% आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर सवाल देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा था, यहाँ पे 10% का वृद्धि हो जाता है ना, तो कितना प्रतिशत कमी की जाए कि जो अपव्यय होगा यानी व्यय जो होगा वह अपरिवर्तित रहे, यानी उसमें कोई परिवर्तन ना आए। तो यहाँ पे वृद्धि का बात किया था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ इस सवाल में करेगा आपसे क्या, कमी होने की बात है ना। देखिए क्या कहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, हम क्या बोले थे, वहाँ पे वृद्धि था तो हम लोग क्या किए, प्लस का सिंबल किए। अब यहाँ पे कमी होने की बात किया है तो हम लोग जस्ट लाइक उसका उल्टा करेंगे, माइनस का करेंगे, है ना। अर्थात क्या हो जाएगा, x/100 माइनस एक्स इंटू कर लेंगे कितना प्रतिशत, 100%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस सवाल में। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए x का मान कितना है भाई, x का मान है 10, 10 बट्टे क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 इंटू कर लेंगे हम लोग 100%। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो 10 आएगा और 100 में 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100%। ठीक है, तो 1010 मेरा क्या हो गया, कट गया, और 10 दसाई 100, 10 दसाई 100 बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन तोड़ेंगे तो क्या होगा 11 9 99 100, है ना। तो अर्थात 11.1/9 हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए भाई 8 नंबर का सवाल क्या कहता है, एक बनिया अपने सामानों पर 20% की अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% छूट देने की घोषणा करता है, तो उसे क्या लाभ या हानि होगी। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आए कि 20% जो है अंकित मूल्य ज़्यादा कर दिया अर्थात अधिक कर दिया और फिर 10% की छूट देने की घोषणा करता है, इस प्रकार का सवाल हम लोग बनाने के लिए एक ट्रिक आता है। तो उस ट्रिक का नाम है, हम लोग 20 को पहले x मान लेंगे और 10 को जो है क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। यह ट्रिक आपका होगा x माइनस वाई होगा और इंटू माइनस x इंटू वाई बट्टा हम लोग कर लेंगे 100। तो इस ट्रिक पे अगर हम लोग सवाल को सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 20 है आपका x, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे, माइनस करेंगे आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू माइनस यहाँ पे कर लेंगे 20 और गुने कर लेंगे हम लोग 10, अब बट्टे कर लेंगे हम लोग 100। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसको। तो देखिए 20 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 10 बचेगा क्योंकि पहले कोष्ठ वाले की क्रिया होता है। तो 10 बचा, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 2 एकम 2 और माइनस कर लेंगे 2, बराबर कितना निकल कर आ गया हमारा निकल कर आ गया 8%, है ना। क्या निकल कर आया आपका 8%। एक चीज़ नोट रखिएगा, अगर चिन्ह आपका नेगेटिव रहेगा तो हानि का सूचक कहलाएगा, अगर चिन्ह आपका पॉजिटिव रहेगा तो लाभ का सूचक कहलाएगा। फिलहाल इस सवाल का आंसर निकल कर कितना आया 8% आया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आपका 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बनिया अपने सामानों पर पहले 15% का मूल्य अधिक अंकित करता है, मांग बढ़ जाने के कारण मूल्य में फिर 10% की वृद्धि कर देता है, तो उसे क्या लाभ या हानि होगी, है ना। यानी पहले सामान पर कितना प्रतिशत का वृद्धि किया 15% का, जब मांग बढ़ गया भाई, मांग बढ़ गया तो फिर लालच आ गया, फिर 10% का वह वृद्धि कर दिया, तो उसे क्या लाभ या हानि होगा। तो इस सवाल का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आपको हम पहले बताए थे कि नेगेटिव अगर चिन्ह रहेगा तो हानि होगा, अगर पॉजिटिव का चिन्ह होगा
तो लाभ होगा, है ना। तो दोनों स्थान पर किस चीज़ का चिन्ह है, दोनों स्थान पर पॉजिटिव का चिन्ह है, अर्थात यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह करेंगे। तो इस सवाल को हम लोग बनाने के लिए ट्रिक का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई, है ना, प्लस कर लेंगे एक्स वाई इंटू 100, है ना। इसको हम लोग पूरे को क्या कर देंगे, प्रतिशत कर देंगे। इस प्रकार का ट्रिक का हम लोग यूज करेंगे इस सवाल में। तो चलिए, इस प्रकार का ट्रिक है, तो हम लोग इसको ऊपर वाले यानी 15 को हम लोग x मानेंगे और 10 को हम लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रकार का सवाल को बनाते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान कितना है, 15 है, तो हम 15 लिख लेंगे और प्लस कर लेंगे कितना, 10 कर लेंगे, प्लस कर लेंगे कितना, x इंटू वाई बोले थे, तो 15 इंटू हो जाएगा क्या, 10, है ना, और बट्टे कितना हो जाएगा 100। इसको फुल को हम लोग प्रतिशत कर लेंगे पूरे को। तो देखिए 15 10 क्या हो जाएगा हमारा, 15 10 हमारा हो जाएगा 25। इधर वाले को हम लोग पहले जोड़ लिए और प्लस, देखिए यहाँ पे हम लोग कटा देते हैं, तो 5 सॉरी 0 0 पहले काट देते हैं, 5 तिया 15, अब 5 दूनी 10, अर्थात हमारा कितना निकला। तो इसको भी हम लोग कटा सकते हैं, जब 2 से हम लोग 3 को कटाएंगे तो 1.5 आएगा। जब कट रहा है तो भाई कटा देते हैं, कटाने में क्या जाता है। तो ये टोटल को हम लोग क्या कर लेंगे, कोष्ट में हम लोग परसेंटेज मार देंगे, तो हमारा निकल कर आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को हम लोग छोड़ देंगे, जब यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा तो अंक वाले को पहले जोड़ेंगे। 25 से कितना हो गया भैया, 25 से हो गया 26। अब पॉइंट वाले को हम लोग इधर लिख देंगे 0.5, यानी 26.5% हमारा इस सवाल का आंसर निकल कर आ गया। तो 26.5, फिलहाल इस सवाल का आंसर कितना, 26.5। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक आने वाला है इस चैनल पे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वां नंबर सवाल में। देखिए क्या कहता है, 10वां नंबर सवाल है, यदि ए के वेतन बी के वेतन से 30% कम हो, यानी ए का जो वेतन है बी के वेतन से 30% कम हो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी ए का तो वेतन बी का वेतन से कितना प्रतिशत कम है, 30% कम है, लेकिन फिर यहाँ पे दूसरा स्टेप में क्या कहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक हो। यहाँ पे अधिक की बात हो रही है भाई। जब इस प्रकार का सवाल आपके सामने आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा इसका, एक ट्रिक आता है इसके लिए, क्या, x बटा 100 माइनस x, हम लोग इसको कर लेंगे, सॉरी देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 और कोष्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, परसेंटेज को बैठा देंगे, ठीक है। तो हमारा निकल कर आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। x का मान क्या है भाई, 30 है, तो 30 बटा 100 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पे, और गुना हम लोग क्या कर लेंगे, 100% कर लेंगे पूरे कोष्ट में करके। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। देखिए 30 का तो 30 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, जब 100 में 30 चला गया तो 70 बचेगा हमारा, और गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कोष्टक में हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो 1010 क्या हो गया भाई, कट गया। अब यहाँ पे 100 से 3 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 300 बट्टे आ जाएगा 7, और इसको जब हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो पूर्णांक में चलिए 300 बट्टे 7, यानी 300 भागा हम लोग 7 करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो हम लोग कर लेते हैं 300 भागा 7, तो देखिए 7 चौके 28, बचा कितना यहाँ से भैया, 2 बचा, 2 से 0, 7 दूनी 14, बचा कितना हमारा शेषफल 6 बचा, अर्थात हो जाएगा हमारा कितना, 42.6/7, है ना, 42.6/7। ये अधिक हो जाएगा क्या, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है भाई, 42.6/7% अधिक है। फिलहाल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 42.6/7%।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफलों में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, है ना। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफलों की बात हो रही है, तो क्षेत्रफलों में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए इस प्रकार का सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों का ट्रिक है। देखिए पहले करेंगे हम लोग क्या, ट्रिक को अपनाते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। ठीक है, हम लोग इस ट्रिक को अपना लेंगे तो हम लोगों का सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार का सवाल को हम लोग बनाने के लिए ट्रिक में हम लोग बैठाते हैं मान को। तो 2 मल्टीप्लाई, अब x का मान कितना प्रतिशत है, 10% है, प्लस x पे स्क्वायर कहा है तो 10 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। तो देखिए 10 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 20 आ जाएगा। तो देखिए 10 10 आई 100 बट्टे कितना 100, 100 100 के बार में कटा, एक बार में कटा, तो हमारा कितना निकला 20 प्लस 1 बराबर 21%। सॉरी देखिए क्या हो जाएगा 21% हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इस सवाल का। क्लियर है? क्लियर है भाई। देखिए यहाँ पे बड़ा है, वृद्धि का बात हो रही है यानी अधिक की बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या किए, प्लस किए। जब कमी की बात होगी यहाँ पे यानी कमी या घटा देने पर, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार का सवाल चलिए हम लोग एक कमी वाला भी सॉल्यूशन करते हैं। फिलहाल इस सवाल का राइट आंसर 21% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां नंबर सवाल क्या कहता है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा दी जाए। भाई वहां पे बढ़ा देने की बात हो रही थी और यहाँ पे क्या है, घटा देने की बात कर रही है, तो उसके क्षेत्रफलों में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, यानी कमी की बात हो रही है। वहां पे वृद्धि की बात हुई थी, है ना, तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे कमी की बात हो रही है। तो इस सवाल को भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे, सिर्फ प्लस की जगह में माइनस कर देंगे। तो 2x माइनस एक्स पर स्क्वायर बट्टे 100, बस इसी ट्रिक को हम लोग अपनाएंगे। अगर यहाँ पे घटा अर्थात कमी की बात की है तो हम लोग कमी कर दिए, अगर वृद्धि का बात करता तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते, प्लस कर देते अर्थात वृद्धि कर देते। तो देखिए 2 और यहाँ पे x का मान कितना है 10 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे, माइनस 10 पे स्क्वायर कर लेंगे और बट्टे 100 कर देंगे। भाई 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 10 10 आई 100 बटा 100, 100 100 एक बार में कटा, है ना, तो हमारा क्या हो गया 20 माइनस 1 बराबर 19%। यानी कितना प्रतिशत की कमी होगा भाई 19%। फिलहाल राइट आंसर 19% हो जाएगा इस सवाल का। क्लियर है? घटा की बात हो रही है अर्थात कमी की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर भाई वृद्धि का बात होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो हम लोगों का आंसर निकल कर फिलहाल इस सवाल का क्या आ गया 19%। क्लियर है? चलिए आप लोग ट्रिक को याद रखिएगा, बस ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल, 13 नंबर का सवाल आप लोग पढ़िए, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 13 नंबर का सवाल क्या कहता है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक जो है से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त करता है, जो अनुत्तीर्ण यानी पास अंक से 18 अंक अधिक है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो इस प्रकार का हम लोग सवाल को हल करने से पहले ट्रिक को जान लेंगे। तो ट्रिक देखिए हम लोगों का क्या है, लिखेंगे। एक चीज बताइए, एक सब्जेक्ट में कितना होता है भाई 100 होता है, अर्थात हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो 100 तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो 100 बटा, तो हम लोगों का जो यहाँ पे अंक दिया है
अंक क्या दिया गया है, 32% और 28%, यानी ज़्यादा कितना है, 32% अंक लाने पर वह जो है कितना अंक ज़्यादा लाता है, 18 अंक को ज़्यादा लाता है, और 28% लाने पर कितना अंक से अनुत्तीर्ण होता है, अर्थात कमी आता है, तो 14 अंक कमी आता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x और y का अंतर लिख लेंगे। x अर्थात हम लोग लिख मानेंगे 32 को, यानी जो अधिक है उसको x मानेंगे, और जो कम है उसको हम लोग y मानेंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इंटू m प्लस n। हम लोग m जो है मानेंगे किसको, हम लोग m मानेंगे 14 को, और n मानेंगे हम लोग 18 को। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्या बोले थे आपको हम 100, तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग 100 लिख लिए। अब हम लोग बट्टे में क्या बोले थे, x और y का अंतर। x हम लोग माने थे किसको, 32 को, अर्थात जो अधिक है, और y किसको माने थे, 28% को, यानी जो कम है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, जो अर्थात m और n, जो कम अंक था कितना था, 14 था, और प्लस हमारा क्या था, 18 था, है ना, क्या था, 18 था भाई। ये क्या हो गया, 1 मिनट, देखिए फिर से लिखना होगा। देखिए मैं लिख देता हूँ फटाफट। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा, इससे जब घटाएंगे तो हम लोगों का 32 यानी 4 बचेगा, है ना, 4, और मल्टीप्लाई जब इसको ऐड करेंगे, 8 4 12 के 2 2 2 1 3, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, यानी 8 गुना हम लोग करेंगे 100, बराबर निकल जाएगा 800। हम लोग का आंसर फिलहाल इस सवाल का क्या निकल कर आया, 800। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका 14 नंबर सवाल क्या कहता है, रमेश अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% शिक्षा पर खर्च करता है। यानी ये तीनों 20%, 30%, 15% आपका क्या है, व्यय है, अर्थात खर्च है, तथा 700 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक वेतन यानी मासिक आय उसका क्या होगा भाई। तो इस प्रकार का सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हम लोग उसी प्रकार का ट्रिक को अपनाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक में चेंजिंग होगा। तो देखिए 100 बटा कर लेंगे हम लोग क्या, 100 माइनस हम लोग का ABC, यानी ए माइनस बी माइनस सी, यानी XYZ भी आप लोग मान सकते हैं, और गुना हम लोग क्या कर लेंगे, यानी राशि जितना है, यानी इसी को x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे x, यानी 100 बटे 100 माइनस ABC और मल्टीप्लाई x, अर्थात जितना आपका रुपया बचा लेते हैं उस चीज़ को कर देंगे, हम लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार का ट्रिक में हम लोग बैठाते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए भाई, तो हम क्या बोले थे 100, तो 100 हम लोग लिख लेते हैं। अब बट्टे क्या बोले थे 100, अब माइनस ए का मान कितना था भाई, 20% था, प्लस बी का मान कितना था, 30% था, और आपका जो है सी का मान कितना था, 15% था। तो यहाँ पे गुना कितना कर लेंगे, आपका टोटल कितना दिया गया है, 700 रुपया आपका बचत हो जाता है। तो सॉल्यूशन इसको कर लेंगे, निकल कर हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 100 बटा क्या हो जाएगा 100, अब माइनस ये सब को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 30 15 45, और 45 20 आपका आ जाएगा 65, अब गुना कितना हो जाएगा 700। तो चलिए क्या बचा 100, अब बटे हमारा कितना बचा 35, है ना, अब गुना 700। देखिए 35 दूना 70 और 1 0, 100 गुना 20 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 100 गुना 20 करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 2000 रुपया। तो उसका मासिक वेतन कितना हुआ भैया, यानी उसका जो आय है मासिक आय कितना है
2000 रुपया है। फिलहाल इस सवाल का राइट आंसर 2000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग सिर्फ ट्रिक को याद रखिएगा। जो भी बच्चे इस चैनल पे अभी नए आए हैं, कृपया सब्सक्राइब बटन को ठोक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को बहुत अधिक मात्रा में मिलने वाली है, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर का सवाल में क्या कहता है, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार हैं भैया, कि उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, मात्र 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त किया गया और वह 720 मतों से जीत लिया, जबकि हारने वाले उम्मीदवार 46% मत प्राप्त किए, तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, है ना। जो उम्मीदवार जीते हैं वह 54% मत प्राप्त किए और 720 मतों से जीते, और जो हारे हैं वह 46% मत प्राप्त किए, तो उस चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मत हुए, यानी कुल कितने मत हुए थे। तो हम लोग इसी को निकालेंगे। तो इस सवाल को बनाने का ट्रिक है a बटा x माइनस वाई गुना 100, यानी दोनों का अंतर हम लोग निकाल लेंगे। कौन दोनों का अंतर, 54% और 46%, यानी 54 में 46 को हम लोग माइनस कर देंगे। यही हमारा जो है x और y का अंतर होगा। और कुल अर्थात कुल जो हम लोग माने हैं, a को माने हैं, यानी x भी मान सकते हैं, तो 720 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार का सवाल को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ट्रिक आपको याद हो गया होगा, तो चलिए उसी ट्रिक पे हम लोग बैठाते हैं। तो क्या बोले थे, a अर्थात x कितना है भाई, 720 है, बट्टे आपका जो है x और y का अंतर बोले थे, तो क्या हो जाएगा 54 माइनस क्या हो जाएगा 46, है ना, और गुना क्या हो जाएगा 100। इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 720, अब देखिए 54 में 46 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50, यानी 50 4 4 54, यानी 8 बचेगा भाई। 8 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 9 8 72, अर्थात काटने के बाद 90 निकला, और 90 गुना 100 बराबर 9000। तो कितना आ गया आंसर हमारा 9000। तो कितना मत कहा था भाई, कितने मत पड़े थे उस मतलब चुनाव में, तो 9000 मत पड़े थे। कितने हजार मत पड़े थे 9000। फिलहाल इस सवाल का राइट आंसर 9000। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर का सवाल में क्या कहता है, केले के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर या होने से कोई व्यक्ति रुपया 145 में 2 दर्जन केले, यानी 2 दर्जन केले अर्थात 12 केले कम खरीदता है, तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो भैया देखिए जब 20% का वृद्धि हो जाता है, तो कोई व्यक्ति जो है 145 रुपये में 2 दर्जन केले क्या करता है, कम खरीदता है। तो इस प्रकार का सवाल बनाने का ट्रिक है हम लोगों का क्या, तो 20% का है तो हम लोग ऊपर में यानी क्या करेंगे, पर इसको 20% को हम लोग x मान लीजिए, तो x लिखेंगे, है ना। x बट्टे कितना है 100 हम लोग लिखेंगे, है ना। अब मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, कितना भाई, कितना हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, इसको हम लोग a मान लेंगे a। अब बट्टे हम लोग कर लेंगे क्या b, अर्थात 2 दर्जन की बात हो रही है तो हम लोग बट्टे 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इस प्रकार का सवाल हम लोग बनाएंगे। तो x का मान हम लोग क्या बोले थे 20 बोले थे, तो हमने 20 कर लिया, बट्टा 100 कर लिया, गुना a हम लोग किसको माने थे, पूरा रुपये को माने थे। 145 बट्टे क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसको 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10 और 9 पचे 45, और जब इसको कटाएंगे तो 14 देखिए क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 14.5, यानी इतना रुपया पर दर्जन हो जाएगा। फिलहाल इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 14.5 रुपया
पर दर्जन, यानी एक दर्जन का दाम कितना हो गया 14.5 रुपया। कितना बढ़ा था, इतना बढ़ा था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतिम सवाल परसेंटेज का। देखिए इस प्रकार का सवाल देखिए कैसे बनेगा। क्या है 17 नंबर, एक नगर की जनसंख्या 20,000 है। कितनी है, 20,000 है, तथा इसमें लगातार 3 वर्षों में 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, यानी पहला वर्ष 10% की वृद्धि हुई, दूसरा वर्ष 20% की, और तीसरा वर्ष जो है 30% की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार को सवाल हम लोग बनाएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए कुल जनसंख्या बराबर हमारा ट्रिक हो जाएगा 1 प्लस यानी R1 यानी वर्ष 1 R1 बटा हो जाएगा क्या 100 इंटू 1 प्लस R2 बटा हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R3, अब बटा हो जाएगा हमारा 100। इसमें हम लोग निकाल लेंगे और गुना कर देंगे हम लोग क्या यहाँ पे कुल जनसंख्या हमारा जितना भी होगा, तो हम लोग यहाँ पे कुल यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जनसंख्या, है ना। तो चलिए हम लोग इस प्रकार का सवाल को बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जगह का अभाव है। तो देखिए तो हम लोग सबसे पहले कुल जनसंख्या लिख लेते हैं। कितना जनसंख्या था भाई, 20,000 जनसंख्या था। कितना जनसंख्या था 20,000, एक जीरो और आएगा। अब इनटू कर लेंगे हम लोग क्या, बोलिए तो 1 प्लस पहला वर्ष 10% बढ़ा, 10/100 इनटू कर लेंगे। ये क्या हो रहा है, थोड़ा लिख लूँ। तो चलिए हम लोग लिख लिए हैं। तो इसको अब हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20,000, यानी इसको सॉल्यूशन करेंगे 1 0 कट जाएगा। जब एलसीएम करेंगे तो 10 1 11 हो जाएगा। तो गुना हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, 11/10 हो जाएगा। देखिए 1 0 कट जाएगा, और जब इसका एलसीएम करेंगे तो 10 2 12 हो जाएगा, 12 हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और इसको फिर गुना कर लेते हैं, 1 0 हमारा कट जाएगा। अब देखिए जब इसको एलसीएम करेंगे तो हमारा 13/10 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 हम लोग काट देंगे, ठीक है। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 12 और 11 और 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का मल्टीप्लाई करने पर टोटल मैं पहले से करके रखा हूँ, तो इसका आ जाएगा कितना 34,320 निकल कर आ जाएगा। तो इतना जो है क्या हो जाएगा, जनसंख्या की नगर में वृद्धि होगी। 3 वर्षों में कितना वृद्धि होगी, 34,320 की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार का सवाल आप लोग इसी ट्रिक के माध्यम से हल कीजिएगा, ठीक है। जब प्रत्येक सवाल में लगातार यानी 3 वर्षों में वृद्धि होगी तो तीनों वर्षों की जो है कुल जनसंख्या कितना होगी। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो भाई बहन अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। मैं क्या मांग रहा हूँ भाई, बस एक तो सब्सक्राइब आपसे मांग रहा हूँ। आपको इतना अच्छी वीडियो दे रहा हूँ, बस एक सब्सक्राइब एक लाइक एक शेयर करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है भाई। बस एक सब्सक्राइब एक लाइक एक जो है शेयर आप लोग कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।